वो परमात्मा रूबरू हर वक्त है, तो रूबरू। वो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो ना हो। हम मछली की तरह उसमें तैर रहे हैं। हमारा जीवन आधार मच्छी की तरह पानी है, मगर हम उसको देखते नहीं। कारण क्या है कि हमारी जो सुर्त है बाहरी सामानों में लग रही, फैलाव में जा रही। तो सुर्त ही को तो अनुभव हो ना, न इंद्रियों से वो जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना है। आत्मा के बाहरी आधार को सुर्त या टेंशन कहते हैं। जिसने फिर मैं आगे करूं कि अनुभव करना है वो तो बाहर लंपट होगा। ये किनकी कहानी सुना रहे थे? जिनको अपने आप की होश आई। जब तुम अपने आप में आओ, कहाँ है? बाहर फैलाव में है। दुनिया के संस्कार ले लेकर हमारे हृदय का रिजर्वायर ओवरफ्लो हो रहा हो। सपने भी उसी के आ रहे हैं, बढ़ाप कर भी वही दिखते। पहले बाहर से हटे, फिर इस शरीर रूपी हर मंदिर में आए। इसमें हमारा ठिकाना कहाँ है? जहाँ मर कर रू जाती है। मरते आदमी आपने देखे हैं, नीचे से छोट सिमटती है, चक्र टूटते हैं, कंठ बजता है और आंखें फिर जाती। तो पहले फैलाव से हटे, फिर सारी मंदिर में आए, फिर इंद्रियों का घाट छोड़े, अपने रूह के मरकज पर जाए जो आंखों के पीछे है, फिर अपने आप की होश है। पहली बात तुम काम अपने आप को, तो हमारा जिस्म चल रहा है हमारे साथ होने से, और हम किसी और आधार के कारण इस जिस्म में क्या है। तो जब तक अपने आप की होश नहीं आती, वो अपने आधार को कैसे देख सकते? बात नहीं। सारी मशीनरी छोड़कर जब पावर हाउस पर आ जाए, जिसके आधार पर मशीनरी चल रही है, तो समझ आती है मैं तो ये जिस्म की मशीनरी बाहरी सारी दुनिया ही चल रही है हमारी अपनी होश के कारण। अगर सोच स्तर से हट जाए तो ये देखेगी कि वो परमात्मा पर है। तो यहाँ आकर जिनकी अवस्था, वो क्या देखते हैं? हम सब उसकी गोद में खेल रहे हैं, कोई उससे बाहर नहीं। तो जिनको इस तरफ प्रभु के पास से रुचि बनती है, पिछले संस्कारों के सबब से, या यहाँ विवेक के सबब से, या दुनिया के नशे व फराज के सबब से, दुखों सुखों से गुजर कर थोड़ी आती है भाई कोई ऐसा ठिकाना है यहाँ सुख हो सकता है। कुदरती बात है कि जब भूख लगती है वहाँ रोटी है, यहाँ प्यास है वहाँ पानी है। फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। वो परमात्मा आसमानों पर नहीं है। कभी राम तीरथ से कहने लगे, अगर परमात्मा आसमानों में बसता है तो उसको जुकाम हो जाएगा। अरे वो हमारी आत्मा की आत्मा है, हर एक जगह परिपूर्ण है। हम उसमें रह रहे हैं, वो हमारे अंतर्बाल बने। असल वाक्यात तो यही है, जिसकी सुर फैलाव से हटे, इंद्रियों के घाट से आजाद हो, अपने आप की होश आए, वो इसका अनुभव है। इसलिए कहा कि जब तक अपने आप का इल्म नहीं होता तब तक उसका इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अपने आप ही ने उसका अनुभव। एक फकीर ने कहा, इल्लते जुमला इल्म हास्ती, सारे इल्मों की इल्लत राय क्या है? ताक तो जाने मन के अंदर योगी, ताक तू जाने तू कौन। कीमते हर काल मैदानी की, हर एक चीज की कीमत को तूने जाना। कीमते खुदरा निदानी नहीं, अगर तूने अपने आप की कीमत को नहीं जाना तू बेवकूफ। बात समझना। जिनकी ये ज्ञान है, अभी आप सुन रहे थे कि हे प्रभु तो हर जगह रूबरू है। जब स्वामी राम को इस तरह लगन हुई तो एहसास होने लगता पहले,
फिर प्रत्यक्ष है। पहले एहसास होता है कि वो हर जगह मेरे साथ है, कभी उसकी झलक मिलती है, कभी फिर गायब हो जाती है, फिर बिल्कुल आंख होती है, वैसे तो मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है। आई एंड माई फादर और वन, पिता पूत एक के रंग ली। अरे भाई हमको मालूम नहीं तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो नहीं। Faith is the root cause of all religion। ये किन की सोबत में आता है? जिनको अनुभव अपने आप बन जाए, वो भी विवेक है, बन चुके। नहीं तो जब तक जमीन नहीं बनती मकान कहाँ। अरे भाई पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये आश्चर्य है मन वाली। प्रारब्ध बनी तो हम दुनिया में आए, जो कर्म हमारे इजहार में आ रहे हैं उसके मुताबिक हमारे लिए जीवन है। गरीबी, अमीरी, बाल बच्चे, ये वो सब उसके आधार हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, अगली लाइन देख सकते हैं। हाँ, उसके पिंचिंग इफेक्ट से हम बच सकते हैं अगर आत्मबल हो। अरे भाई सारे प्रारंभिक कर्मों के साथ जब जब खत्म होता जाना पड़ा। ट्रेन पर तुम सवार हो, एक आदमी का स्टेशन आ गया, वो ना निकले तो भी छलांग मार, बात समझे। तो इसलिए ये कथन किन लोगों के हैं जिनका अनुभव जाना, बनी बनाई बन रही और बनेगी ना है, तुलसी ये विचार के मगन रहो मनमाया। इसके लिए मतलब नहीं कि आप काम न करो। काम क्यों करो? काम को पता नहीं क्या होना, माफ करो, पीछे मन क्या है, अगर तू ऐसा कर लेता तो ऐसा जरूर होगा। इसलिए डू योर बेस्ट, होना वही है जो होना। एक काम होता है, दो आदमी काम करते हैं, एक उससे फायदा उठाता, दूसरा उसी से नुकसान उठाता, नेट रिजल्ट वही होता। हमारे रूप से फरमाया करते थे कि भाई तुम दसवन देना शुरू कर दो, साल के आखिर में तुम्हारा वही नेट पूरा रहेगा। जो बीमारी में खर्च हो, नेक रस्ते में खर्च हो गया, बीमारी नहीं आती। बात समझे नहीं? ये अनुभव पर जो कहते हैं उसका कुछ मतलब है। उस राज को वो देखते हैं, जानते हैं, दूसरे अपने लेवल से उसका अंदाजा लगाते हैं, इसलिए गलती था। तो मेरे याद करने का मतलब जेता पिता तेता नाव विड़नावे नाई को थाऊ, जिन्ना की हो वो सारा सब उसी का। कोई ऐसी जगह जहां वो ना हो तो हमसे वो दूर कब हर वक्त संभाल कर रही ताकत है। उसको कहते हैं मास्टर पावर, गुरु पावर। उसको कहते हैं गुरु में आप सुबोए शब्द वर्ता। बात समझे? जब वही हमारी संभाल कर रहा है तो फिक्र किसका? महात्मा सब यही कहते हैं, मैं हमें इनकी ध्यान। तो इसलिए वो कहते हैं ये शरीर ही हरि मंदिर, मगर शोक का बाहर से हटना है, इंद्रियों का घाट छोड़ना है, अपने आप में होश में आना है। तो वो पड़ता आपने पैदा नहीं करना, बाहर से डालना नहीं। हमारे जो फरमाते थे महात्मा ने बाहर से कुछ डालना नहीं, वो आगे ही मौजूद है, सिर्फ जो फैलाव में जा रही सुत है उसको एकत्र, उसके एकत्र करने में तुमको एक्सपीरियंस देगा। इस कॉम्पिटिशन जो ये एक्सपीरियंस दे सकता है उसी का नाम साधु संत है। लेक्चर, कथा, व्यास, बाहर की साधन, यही चक्र, ये कोई भाई से करा। हमारे जो फरमाया करते थे ये 5 नामों का बतलाना क्या है, उस जैसा काटने वाली लड़की भी दे सकती। जब भी राम नाम कहो, जब फलाने मंत्र का जाप कर, जब फलाने ये कर, ठीक है, जोत जोत जगा ले, घंटी बजा ले। ये बाहरमुखी साधन कोई बतला, हवन ऐसे करो, पूजा ऐसे करो, नमाज ऐसे करो। बस ये जो शुद्ध फैली है ना, उसको यक्षु करने का ये पहला कदम था। जो जगह उसमें था तो ख्याल से उठाओ। बात तो ये सब ख्यालों को नफी कर दो, दुनिया से हाथ धो डालो, यही वजू है, यही इस्लाम है। सोच पर जो और रंग चढ़े थे उस रंगों से हटा लो,
तब अपने आप की होश आए, इसलिए कहा सेल्फ नॉलेज इज टू टीच गॉड। अंतर्मुख जब तक हम होते नहीं, हम उसको हरजाई होने का यकीन नहीं आता। तो जो इस तरफ चलते हैं ना बाहर से अंतर्मुख, उनको पहले एहसास होने लगता। अब मैं उसकी गोद में, उनके घर रहने वालों को भी थोड़ी थोड़ी होश आती। गुरु नानक साहब थे, उनके साथ एक आदमी था। तो एक दिन कहते हुए उन्होंने फरमाया कि सिक्खी के कई दर्जे। एक तो वो हैं जिनको सिक्खी की कहो, परमार्थ की कहो, खुशबू है। दूसरे वो लोग हैं जो परमार्थ की छाया छत्र में बैठे। सिक्खी कहो, परमार्थ को एक ही बात। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने इसका तत्व निकाल कर खाया। कहे महाराज आप हमें ऐसे पुरुषों के दर्शन करा, पता लगे कि किनको खुशबू है, कौन लोग परमार्थ की छाया छत्र के नीचे हैं, किन लोगों ने असलियत को पाया है। तो एक मकान में रहे, ऐसे पुराने जमाने के मकान ये होते थे ना, एक बीच में खाली जगह, गिरद गिर मकान है, 1 2 3 4 5। एक दूसरे के मकान के अंदर वो रहते थे। बारी तो नहीं होती थी, बस था जगह से एक दूसरे से बात कर सके। तो गुरु नानक साहब गए, रात को बैठे, शब्द उच्चारण शुरू किया। एक बूढ़ा आदमी था, उसके साथ वाले मकान को कहा भाई बाहर महात्मा आए हैं, इनको तो रोटी पूछनी चाहिए। एक रोटी मेरे घर में है, एक आध तुम निकालो। सब ने आपस में सलाह करके 2-4 रोटियां ली, बाहर आ गए, महात्मा के दर्शन किए, बैठ गए, खाना पेश था। दिन चढ़े, वो तो फिर अंदर चले गए ना, खुशबू आई थी, अंदर चले गए। दिन चढ़े तो गुरु नानक साहब ने साथ के आदमी को कहा तुम जाओ, उनको हम जा रहे हैं। तो जाने कहने को गए, क्या लगे जहां आए थे जाओ। बस बाहर आकर कहने लगे ये वो लोग हैं जिनको परमात्मा की खुशबू है। थोड़ा सुना, ख्याल आ गया, किसी ने रोटी दी, किसी ने कपड़ा दिया, कभी कुछ दिया। बात पहले से मैं तो यही देखता हूँ, दुनिया में यही हाल। सुनते हैं उसको कटा दे, सबको देने को तैयार है। तो जब निकलते हैं तुम कौन हम कौन? अरे महाराज सारी दुनिया के यही हाल है। सुन पाते हैं थोड़ी, उसको खुशबू आ जाती है, सबको देने को तैयार होते हैं। हमें वो बतलाओ जो परमार्थ की छाया छत्र के नीचे है। बहुत अच्छा। फिर कुछ दिनों का किसी और मकान में रहे, वहाँ घर के कई आदमी थे, उन्हें बड़े आदर भाव से बिठाया, खाना खिलाया। सब फाड़े होकर उनके किनारे बैठ गए कि महाराज ये बताओ हमारा जीवन कैसे उसके बगैर गुजर सकता है, मुझे किन भागों से मिला है, आप लोग बतलाते हैं कैसे मिल सकता है। सारी रात यही बातें करते थे, रात गुजर गई। दिन चढ़े, उन्होंने कहा हमें जाना। खैर उन्होंने खाना साथ बनाकर दिया कि अच्छा महाराज आप दिया करो, हमारे लोगों का जीवन आप पर है, आप जरूर दर्शन दिया करो, नहीं तो हमारे कुछ ठिकाना नहीं। ये कहकर कुछ रोते, इसी तरह करके बाहर जाके कहने लगे ये भाई परमार्थ की छाया छत्र के लिए इनके लिए उम्मीद निकल रही है। महाराज आके आदमी तो लाखों में कोई होंगे, हजारों में। अंदाजा लगा कर देखो, कंपेयर करो अपने आप को। हम कहाँ खुशबू वाले हैं? महात्मा की कदर तो करते हैं, मगर किस लिए करते हैं? मैं परमात्मा कैसे मिले? उसी में सारी रात बातों में गुजार दे, फिर भी कहते महाराज आप देखें हमारा जीवन है, दया करके जरूर हमारी पर रहम करो और हमें सोचों को जगाओ। कह रहे महाराज ऐसे आदमी दुनिया में तो बड़े कम जाए। आप मुकाबला करके देखें, हम जब तक हम उसको हाजिर नाज़िर उसकी गोद में नहीं दे, उसकी एक ही निशानी है, उसकी याद भूलती नहीं। याद का हर वक्त होना, ये नजदीकी में आना है उसकी इस एहसास से, जो लगातार जिसकी माफ करो वो उसकी डर के आने लगती है, दिल से एक कशिश बनी रहती है। हजारों लाखों में रहती हुई वो एक अंति है। इसी का नाम
पहला कर्म है जिसको प्रेम है। अभी प्रेम नहीं, माफ, ये कर्म है। जिसका प्यार बनाना हो उसकी लगातार याद हो, जिसकी लगातार याद होगी कशिश बनेगी, तड़प बनेगी, बिना और सोच बनेगी, और आकर जब प्रत्यक्ष होगा तो रूह आनंद में नाच उठेगी। जब दुनिया बनाने वाला बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, बना सकता महात्मा कहीं नहीं। बात समझा रहे? तो इस वक्त सवाल यह हो रहा है कि हम सब उसी की गोद, हम उसी में रह रहे हैं। वी आर हैविंग आवर बीइंग इन हिम, इसके अनुभव कर लो। जितनी सुख बाहरी ख्यालों में रंगी जाएगी इतनी दूर हो जाएगी। जितनी सुख बाहर से रंगों से हटेगी वो सामने पहले उसकी एहसास होने लगेगा, फिर उसकी झलकें होने लगेंगी। फिर बड़ी भारी बरकत है ऐसे महापुरुष का मिलना, ये प्रभु का मिलना याद। और ऐसे महात्मा आगे भी कामयाब थे, आज भी कामयाब, पर दुनिया खाली नहीं। उसकी बहुत ही निशानी क्या है कि आपकी शुद्ध फैली हुई को जो छू करके खेचे शुद्ध गुरु बलवान अंतर की आंख खोल बाहर जाओ, जहां से मिलकर थ्योरी समझाने वाले बहुत मिलेंगे। वही बात है, हमारे रूप फरमाया करते थे 5 नामों का बतलाना क्या है, वो तो चरखा काटने वाली लड़की भी बतला। अरे बाहर मुखी साधन बतलाना कौन नहीं बतला सकता, थोड़ी इंफॉर्मेशन से बतला सकता है। मगर ये जो काम है ये किसी सम्राट उसकी कहानी है, और ऐसे ही पुरुषों का नाम साधु संत महात्मा। ऐसे पुरुषों नजदीकी प्रभु की नजदीकी है, ऐसे पुरुषों से दूरी प्रभु से दूरी है। ऐसे पुरुषों की सोबत क्या होता है, रेडिएशन से अंतर थोड़ी, क्या कहना चाहिए, चिंगारी मिली, लाइफ से लाइफ पर। तो ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सुनना। तो उसकी इस एहसास की पहली पौड़ी क्या है, प्यार भैया रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल। हर वक्त जिसको दिल में रखोगे रिएक्शन होगा नहीं, ये दिखावे की बातें नहीं। ऐसी याद जब तक न बने दुनिया का रंग धोया नहीं जाता। और ये कैसे धोया जाता है, आंखों के पास। जब सबरेज साहब कहते हैं कि जब आपकी आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, ये पौड़ियां उसके चढ़े पौधे दादा लगाओ जिनकी ये कहानी है जो आपने पहले सुनी। हम भी अगर उसी को का अनुभव करना चाहते तो वही रास्ता यही, उसकी प्रोटेक्शन जो उसकी गोद में चला गया, उससे फिक्र का जिस स्त्री का मुनेवा हो गया, शादी हो गई, उसको इस बात का फिक्र मैं रोटी कहाँ से खाऊं, कपड़ा कहाँ से पहनूं, कभी आता है? कभी नहीं। मन को तो फिक्र है कहाँ से रोटी लाए, स्त्री को कोई फर्क। जब तुम किसी के हो गए फिर फिक्र करना ऐसे ही है। एक गाड़ी पर सवार हो गए, ट्रंक को अपने सिर पर रख, बोझ किस पर है, गाड़ी पर, गर्दन किसकी टूटेगी तुम्हारी। ये कोई मुबालगे की बात नहीं, फैक्ट है। जो ईश्वर परायण हो जाते हैं, इसलिए भोले भाव वाले भोले भाई मिलने लग रहा है। बच्चे को माता से कितना कोई नहीं, माता रोटी दो, मुझे भूख लगी, कभी उसको शक आता है कि रोटी नहीं मिलेगी। हम जब प्रभु को याद के सब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु पता नहीं क्या है क्या है, अपने दिल में शक। बड़ी साधारण बातें हैं रोज दिन की। तो भाई जो उसकी याद में जाता है ना, वो की बात है, उसका एहसास होने लगता है। एहसास हो ना हो हम उसी की गोद, सच्ची बात। ऐसे महापुरुष का मिलना बड़े भाग्य है। इसको गुरु पावर कहते हैं, इसको मास्टर पावर कहते हैं। जो हजारों मील उसके अंदर कौन संभाल करने वाला, वो अब वो हर जाए है तो हर जगह वो मेटीरियलाइज हो जाता है, होता है। अब अमेरिका में बैठे हुए लोग कहीं भी हैं, वो हर जगह समाज प्रत्यक्ष नजारे देखते हैं, जिनको जिनका मुंह। वो कभी नहीं कहता मैं गुरु, गुरु का है, गुरु तो वही परमात्मा है, घट घट बाकी है। आप राज को सुन, हम अपने सिरों पर बोझ उठाए, बच्चों का, स्त्रियों का, पैसे जायदादों का, हाय ये हो जाएगा, हाय ये हो गया, हाय ऐसा ना हो जाए। अरे भाई ये तो आगे ही सेटल्ड मामला है। पुरुषार्थ इसलिए करो कि हमें
ये पीछे मन न कहे देख भाई तू ऐसा करता तो ऐसा कर लेता, जो होना हो कर लेना। इसे दुनिया के सामान के लिए रोना क्या कहना चाहिए, नादानी। जो फिक्स हो चुका उसको आप कैसे बदलो? हाँ, उसके लिए एक ही है, जब महात्मा मिलता है उसको अवॉइड नहीं करता, तुम्हारी आत्मा को बलवान बनाता है। आत्मा को खुराक देकर मार पड़ रही हो, 5-10 आदमी हो, एक कमजोर हो, बाकी बड़े मजबूत हो, जिसको एक डांग पड़े कमजोर को वह हाल चीखता है, पुकारता, मर गया मर गया मर गया। जो मजबूत हो कहते यार पड़ी तो बहुत है मगर एक का सब ये तो हो सकता। तो वहां पर जब आते हैं इस बात की, उनके होने से यकीन होने लगता है कि हाँ बाकी कुछ ताकत संभाल कर रही। मुझे एक चिट्ठी आई थी इंग्लैंड से कि आप मास्टर पावर का जिक्र करते हो। मास्टर पावर क्या है और मास्टर कौन? यही मास्टर पावर जो परमात्मा किसी इंसानी पोल पर काम कर रही था, वो सबकी संभाल कर। अब जो इंसानी पोल है वो कभी नहीं कहता मैं गुरु, कहते वो ताकत और करती बात समझ कर अनुभव पाने की बात। एफेक्ट वही, जानो या ना जानो, सिवाय अपनी गर्दन तोड़ने के कुछ नहीं। हाँ, प्रचार करना जरूरी है, इसलिए क्यों पीछे ये मन न कहे कि तू अगर ऐसा करता तो ऐसा होगा। समझे? प्रचार इसलिए करो कि पीछे तुम्हारे ही मन कहेगा अगर तू ऐसा करता तो ऐसा, क्योंकि पता तो नहीं है ना। इसलिए डू योर बेस्ट। एक मिसाल देनी पड़ती है। मैं अपनी जिंदगी का एक बात, मैं दफ्तर में था, प्रमोशन होनी थी, तो जो सुप्रिंटेंडेंट था वो जरा इस रंग का था, सीनियर मोस्ट मैं था, 2 और थे, वो सिख थे, गुरु थे। उसने क्या किया, हमारी प्रमोशन होनी थी 3rd ग्रेड में, अकाउंटेंट थे, बड़ी 1920-21 की बात। तो मैंने कंट्रोलर को कहा मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ, एब्सेंट आदमी का हमेशा मारा जाता है, रेस्ट एश्योर, कोई ऐसी बात नहीं, योर बेस्ट नोट टू एवरीबॉडी टू मी। बहुत उन्होंने क्या किया, टेम्पररी प्रमोशंस थी, हमको तो दे दी टेम्पररी प्रमोशन। टेम्पररी ऑफशेटिंग में हमें कुछ 10-20 रुपए का फायदा था। जो टेम्पररी प्रमोशन थी वो नीचे आदमी 3 सिखों को तो दे दी ऑफशेटिंग, और नीचे को दे दी टेम्पररी प्रमोशन। टेम्पररी प्रमोशन को 100-125 रुपए ज्यादा मिलना था। राजा तो ठीक है 3rd ग्रेड हो गया, मैं ये कहता हूँ। जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा भाई होना तो ऐसे ही था, पर अब क्या करना चाहिए भाई, दूसरों के लिए बुरी मिसाल नहीं होनी चाहिए। 1921 की बात। तो मुझे एक और से जो दूसरा क्लास था उसे मेरी तरफ का अकाउंटेंट था, क्या लगे जी ये बात हुई, आप क्या करोगे अब? मैंने कहा मैं तो अर्जी दूंगा, क्या होगा मगर होगा कुछ नहीं, क्यों करते हो, बुरी मिसाल का काम है। ये मैंने उसको कहा। पाक ऐसे लोग बाकी वाकयात थे, कंट्रोलर ने देखा सारे 3rd ग्रेड में, चलो उनको ये पता है कि इसमें क्या है। अब सुप्रिंटेंडेंट को पिछू पड़ गए कि काम बड़ा खराब हो गया, ये बेस्ट वर्कर, हम अच्छा करने वाले कौन नहीं जाने। हमने ये किया, महीना 2 महीने दबा के कहते हैं एक फॉरवर्ड तो करनी थी ना, ले दिया। ही वाज ए गुड वर्कर, ही वाज गिवन स्पेशल ग्रेड। स्पेशल ग्रेड में 5 रुपए ज्यादा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, भरोसे की बात में कह रहा हूँ, जो होना उसके मुताबिक फॉरवर्ड कर दे। वहां जब केस गया मिट्टी अकाउंटेंट जनरल के केस, तो वहां उन्होंने देखो भाई करती सीनियर मोस्ट को छोड़ दिया, नीचे को टेम्पररी प्रमोशन दे दिया। नोट लिखने वाला बड़ा जबरदस्त नोट था, दिस इज 3rd इंस्टेंस, कंट्रोलर हैज नॉट केयर टू गो थ्रू सर्विस मैटर। यहाँ तक वो छुआ को उन दोनों मित्रा था अखबार कंट्रोलर, वो छुट्टी चला गया, उससे केस दूसरे के पेश किया और रेसन ने क्या, वी शुड नॉट इंटरफियर व्हाट द सेंट्रल कंट्रोलर हैज डन। बात वही, बात समझे, पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है ताकि दूसरों के लिए बुरी मिसाल न बने। उन्हें क्या आप क्यों कर, जब जानते हो कि नहीं होना है इसका असर कुछ, तो फिर आप अर्जी क्यों देते? इसलिए कि दूसरों को बुरी मिसाल। तो जब तक जीता है कर्म करेंगे, भगवान किसी नहीं जाए। बात हुई ये डेली अक्रम सीधी बातें, हम इससे फायदा उठाते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये है
और जानने वाला भी जानता नहीं है, मगर इसलिए मिसाल कायम करने के लिए वो करते हैं। भाई सच्ची बात है, यहाँ सब उसकी गोद, हर वक्त वो संभाल हो रही। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।